हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 के विज्ञान से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये आपका विज्ञान का मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न कई वर्षों से एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन तत्व नहीं है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी कागज एंड ऑप्शन डी है आपका जस्ता। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, ब्रोमीन एंड जस्ता ये तीनों तत्व हैं एंड कागज तत्व नहीं है। ऑप्शन सी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी लॉक किया जाए भैया, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में से कौन सी धातु है। इनमें से आपको बताना है, इन चार ऑप्शंस में से, कि इनमें से कौन सी धातु है। ओके, तो बताइए मेटल। मेटल कौन सी है भैया। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सल्फर एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन। यहाँ पे ये सोडियम है, यहाँ पे ये सोडियम है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर है इसका। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन और सल्फर और नाइट्रोजन ये तीनों के तीनों गैस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से निलंबन बताइए। निलंबन क्या है इसमें से। ऑप्शन ए है साबुन विलयन, ऑप्शन बी है चीनी जल, ऑप्शन सी है मटमैला जल एंड ऑप्शन डी है सोडा जल। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। निलंबन इसमें से बताना है, अगर पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। तो चलिए मैं बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता आगे से ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मटमैला जल। कमेंट कर दिया है आपने तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, देखिए। ऑप्शन ए है चीनी जल, ऑप्शन बी है सोडा जल, ऑप्शन सी है नमक जल एंड ऑप्शन डी है मिट्टी का तेल और जल। विषमांगी मिश्रण वो होता है जिसमें दो पदार्थ पूर्ण रूप से एक दूसरे में परस्पर नहीं घुल पाते हैं, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी का तेल और जल। मिट्टी का तेल और जल आपस में जब घोलेंगे तो यहाँ पे दोनों प्रावस्थाएं दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जो धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव है। बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने स्टार्स आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन पर लगा दीजिए दोस्तों। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारा। Hg इसका प्रतीक होता है। ओके, मरकरी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, एंड अब आपको मैं 2 से 4 अंक वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता देता हूं, तो ध्यान से देखिए। सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक, देखो मैं आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगा। देखिए छठा क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कोलाइडी विलयन क्या होता है, रुकिए मैं पहले आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूं, उसके बाद इसके आंसर भी लिख के लाया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के आखिरी तक बने रहें, सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिलेंगे। सातवां क्वेश्चन है, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इनमें अंतर स्पष्ट करना है। फिर आठवां क्वेश्चन है, विलयन क्या है। विलयन के दो प्रमुख अवयवों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये सब प्रश्न बहुत ईजी हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों को इनके आंसर्स बता देता हूँ। देखो छठा क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा था छठा क्वेश्चन, कोलाइडी विलयन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, यह भी एक मतलब यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक, यह एक विषमांगी मिश्रण है एंड इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। इन कणों को नग्न आँखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही इन्हें देखना संभव हो सकता है। ठीक है,
आप नग्न आँखों से इन कणों को नहीं देख सकते। कौन से कणों को? जिसे कोलाइडी विलेन कहा जाता है। उदाहरण हो जाएगा इसका गोंद, रक्त एंड स्याही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए अथवा उदाहरण के साथ। देखो ये क्वेश्चन दो तरीका से पूछा जा सकता है, दो तरीके से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। या इस तरह से समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए, या फिर दोस्तों इस तरह से पूछ लेगा कि उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर सेम ही लिखना है। समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर हेडिंग डालेंगे, एक तरफ डालेंगे समांगी मिश्रण एंड दूसरे तरफ डालेंगे विषमांगी मिश्रण। ठीक है, दो हेडिंग। एंड यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको लिखना है। फर्स्ट पॉइंट है, समांगी मिश्रण में अवयवों को आसानी से नहीं देखा जा सकता है। देखो समांगी मिश्रण में जो अवयव होते हैं वो पूरी तरह से आपस में घुल जाते हैं, इस प्रकार इन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता। और देखो एक इसमें एक ही प्रावस्था दिखाई देती है जिसकी मात्रा अधिक होती है। जिससे जल में जब नमक घोलेंगे तो यहाँ पे समांगी मिश्रण होगा और सिर्फ जल ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल और नमक का मिश्रण जो है ये समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण में अवयवों को आसानी से देखा जा सकता है। इसमें तो विषमांगी मिश्रण में अवयवों को आसानी से देख सकते हैं क्योंकि ये पूर्ण रूप से आपस में नहीं घुलते हैं। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट है, समांगी मिश्रण में अवयव समान रूप से घुल जाते हैं एंड विषमांगी मिश्रण में अवयव समान रूप से नहीं घुलते हैं। तो ये सब बहुत इजी पॉइंट है, आप लोग ध्यान रख सकते हैं, बहुत इजी है, आप लोग एग्जाम में लिख भी सकते हैं, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को तो बहुत ही इजी है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो रटते हैं और रटेंगे आप तो पक्का है एग्जाम में भूल जाएंगे। समांगी मिश्रण में अवयव आसानी से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन विषमांगी मिश्रण में अवयव आसानी से पृथक किए जा सकते हैं। उदाहरण यहाँ पे है, उदाहरण मैंने आप लोगों को बता भी दिया, वैसे आप देख सकते हैं फिर से उदाहरण इसके समांगी मिश्रण के और विषमांगी मिश्रण के। तो सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग नोट कीजिए जल्दी से जल्दी, या फिर दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नोट नहीं करना चाहते हैं तो। ठीक, फिर 8वां क्वेश्चन है आपका, विलयन क्या है? विलयन के दो प्रमुख अवयवों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। या फिर क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है, विलयन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। उदाहरण इसका हो जाएगा शरबत, नींबू और पानी आदि। ओके, फिर किसी भी विलयन के सामान्यतः दो अवयव होते हैं। किसी भी विलयन के दो अवयव होते हैं। वे अवयव कौन से हैं? पहला विलायक, विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलेय की मात्रा कम होती है। जैसे किसी भी विलयन में जल और नमक घुले हुए हैं तो जो जल है इसकी मात्रा अधिक है तो जल होगा विलायक, और नमक जो होता है इसकी मात्रा कम होती है तो नमक विलेय हो जाएगा। विलयन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत विलयन में अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। एंड विलेय क्या है? विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या एक से अधिक अवयव जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं विलेय कहलाते हैं। देखो विलयन में इनकी मात्रा कम होती है, ठीक है, वही होते हैं विलेय। उदाहरण इसका हो जाएगा नींबू और जल का विलयन, जल विलायक है और नींबू विलेय है। एंड दूसरा उदाहरण है सोडा और जल का विलयन, सोडा विलायक है, सोडा विलेय है और जल विलायक है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमारे साथ जुड़ जाएं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।